नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है स्टडी IQ PCS पर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और आपको मुझे ये बताने की ज़रूरत भी नहीं होनी चाहिए कि ये न्यूज़ हमारे लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक एग्ज़ाम में, आप किसी भी स्टेट PCS का एग्ज़ाम दे रहे हो या स्टेट में वनडे एग्ज़ाम्स दे रहे हैं या कोई लोअर PCS है, RO दे रहे हो आप, तो हर जगह पर इस तरीके के अवार्ड्स, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज अवार्ड्स पूछे जाते हैं। तो उसी सीरीज में आप देखोगे यहाँ पर बुकर प्राइज 2025 इसको डिक्लेयर कर दिया गया है। 2025 के बुकर प्राइज यहां पर आ चुके हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हो, तो मेरी कोशिश हमेशा से रहती है कि आपको ऑफिशियल वेबसाइट से ये सारी चीजें कवर कराऊं। तो यहां पर ये bukerprizes.com ऑफिशियल वेबसाइट है। तो द बुकर प्राइज 2025 का डिक्लेरेशन हो चुका है। यहां पर इस बार का जो बुकर प्राइज 2025 का है, ये डेविड स्लेज़ले को मिला है। उनकी किस नॉवेल के लिए? तो यहां पर उनका एक फिक्शन काम है जिसका नाम है फ्लैश। तो ये आपको याद रखना है, FLESH। तो ये उनकी एक कहानी है। फ्लैश एक फिक्शन काल्पनिक नॉवेल है, उसको इस बार का बुकर प्राइज 2025 मिला है। राइटर कौन है? डेविड सेज़ले। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज तो आपने नोट डाउन कर ली होगी अपनी कॉपी में। यहां पर ना हमेशा एक कंफ्यूजन होता है, यार बुकर प्राइज आ जाते हैं, फिर एक इंटरनेशनल बुकर प्राइज आ जाता है, तो दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं, हमें हमेशा कंफ्यूजन रहता है। आज के बाद से आपको ये कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा। यहां पर आप देखोगे इस वेबसाइट में, यहां पर लिखा हुआ है बुकर प्राइज और यहां पर लिखा हुआ है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। सबसे पहले मैं आपको बुकर प्राइज के बारे में ही बता देता हूं कि ये बुकर प्राइज क्या है। तो बुकर प्राइज की जब बात करते हैं, तो ये जो भी हमारे फिक्शन होते हैं, फिक्शन का मतलब होता है काल्पनिक कहानियां, नॉवेल्स, है ना, इनको दिया जाता है। बुकर प्राइज की स्पेशलिटी ये होती है कि ये ओरिजिनली इंग्लिश में ही लिखे होने चाहिए, है ना। तो कोई भी राइटर, अगर मुझे अपनी नॉवेल लिखनी है, कोई फिक्शन कहानी लिखनी है, तो मैं ओरिजिनली ही इंग्लिश में लिखूंगा और उस पर्टिकुलर फिक्शन को पब्लिश कहां पर होना चाहिए? यूके में या आयरलैंड में। तो वहीं पर पब्लिश मेरे को करानी पड़ेगी, ओरिजिनली इंग्लिश में ही लिखनी पड़ेगी। जैसा कि आप इसका इतिहास देख पाएंगे, तो यहां पर आप देखोगे, मैं इसके बारे में आपको बताता हूं। द ओरिजिन ऑफ आवर प्राइजेस, है ना, इसीलिए ऑफिशियल वेबसाइट से पढ़ने में हमको एकदम ऑथेंटिक यहां पर सोर्सेज मिलते हैं। तो यहां पर आप देखोगे सबसे पहले इसकी शुरुआत कब से हो रही है? 1969। इसको लिख लेंगे, मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूं ताकि आपको और अच्छे से यहां पर समझ में आए। तो ये 1969 से इसकी स्थापना है ना, पहला अवार्ड दिया गया। अब यहां पर नाम क्या आते हैं इंपॉर्टेंट, जो पब्लिशर थे टॉम मैस्केलर एंड ग्राहम ग्रीन। टॉम मैस्केलर और ग्राहम ग्रीन, तो ये जो दो पब्लिशर थे, ये एक साथ आते हैं और एक कंपनी जो इनको फंडेड करती है, उस कंपनी का नाम है बुकर मैकॉनेल। तो टॉम मैस्केलर, ग्राहम ग्रीन और बुकर मैकॉलन, ये एक साथ इस अवार्ड को स्टार्ट करते हैं। ये गुयाना बेस्ड एक कंपनी है, तो इसका भी नाम आपको ध्यान रखना है। तो 1969 में बुकर प्राइज को स्टार्ट किया जाता है। शर्त केवल ये होनी चाहिए कि नॉवेल जो है, जो भी आपकी लेखनी है, वो इंग्लिश में होनी चाहिए, ठीक है, भाषा उसकी इंग्लिश होनी चाहिए, वो ट्रांसलेटेड नहीं होनी चाहिए। और उसको पब्लिश आपको कहां पे कराना है? यूके या आयरलैंड में। इतनी चीजें आपको बुकर प्राइज के बारे में क्लियर हो गई, ठीक। अब यहां पर जाते हैं, बुकर प्राइज 2025 को क्लिक करते हैं, ठीक है। तो यहां पर मैंने आपको बताया कि डेविड सेज़ले को मिला है फ्लैश के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट कि इस बार ना जो ये बुकर प्राइज मिला, तो इसमें कुछ और नॉमिनेशंस भी थे। जैसे आप यहां पे देख पा रहे हो शॉर्टलिस्ट, यहां पर टोटल 6-7 बुक्स हैं जिनको शॉर्टलिस्ट करा गया है। मैं ये आपको क्यों दिखा रहा हूं? क्योंकि उसमें से एक बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं उस बुक की तरफ आपकी नजर ले जाना चाहूंगा, यहां पर ध्यान से देखिए। इस बुक का नाम है द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी। ये बुक है, ये किसने लिखी है? यहां पर आप देख पा रहे हो किरण देसाई ने ये बुक लिखी हुई है, किरण देसाई ने। तो ये भी शॉर्टलिस्ट हुई थी, बट फाइनली इसको अवार्ड नहीं मिल पाया। अभी मैं किरण देसाई के बारे में आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, पहले आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो टोटल जो बुक शॉर्टलिस्ट हुई थी, उसमें एक बुक थी द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी, किरण देसाई के द्वारा, राइट। चलिए, अब यहां पर आप देखोगे इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, सबने इस न्यूज को कवर किया हुआ है। तो यहां पर इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, किरण देसाई मिसेस आउट
है ना, ये इनको अवार्ड नहीं मिला, मिस कर गई। फ्लैश को अवार्ड मिला है डेविड सेजले की, टेक्स द ट्रॉफी, ये डेविड सेजले हैं, ठीक है। इस तरीके की इनकी बुक है जो देखने में लगती है फ्लैश। अब यहां पर ना जब द इंडियन एक्सप्रेस को आप देख रहे हो तो यहां पर जब आप लास्ट का पैराग्राफ पढ़ते हो तो यहां पर इस पैराग्राफ में इन्होंने बताया कि भारत के कौन कौन से राइटर्स हैं जिन्होंने बुकर प्राइज जीता है, नॉट इंटरनेशनल बुकर, अभी मैं बुकर की बात कर रहा हूं। तो बुकर प्राइज में आप देखोगे सबसे पहले 1971 में इन अ फ्री स्टेट वीएस नायपॉल इनको मिला। सलमान रुश्दी मिडनाइट चिल्ड्रन, इसके ऊपर तो बाकायदा एक मूवी भी है, इसको मिला। अरुंधति रॉय द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, यहां पर देखिए नाम क्या आया, किरण देसाई। ऑलरेडी इनको बुकर प्राइज मिल चुका है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए। अरविंद अडीगा द व्हाइट टाइगर 2008। तो ये इंडियंस का नाम आपको ध्यान रखना है, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। मैं थोड़ा सा इसको जूम इन कर देता हूं, तो ये नाम आपको जरूर से जरूर याद होने चाहिए, ठीक है। चलो तो वापस जाते हैं जरा अपनी इस वेबसाइट पर और इंटरनेशनल बुकर प्राइज के बारे में जानते हैं। तो अबाउट द इंटरनेशनल बुकर प्राइज आप जैसे ही टिक करोगे ये खुल जाएगा। सबसे बेसिक डिफरेंस बताता हूं कि बुकर और इंटरनेशनल बुकर में क्या डिफरेंस है। यहां पर वर्ड क्या लिखा हुआ है, इंटरनेशनल। इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है ये भी यहां पर फिक्शन को सम्मानित करने के लिए होता है, बट अब आपने कोई अपनी कहानी, कोई नॉवेल लिखी है, वो आपने किसी भी भाषा में लिखी हो, बट उसे आप ट्रांसलेट इंग्लिश में करा सकते हैं, ये सुविधा यहां पर दे दी गई। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज और बुकर प्राइज में मेन डिफरेंस आता है, बुकर प्राइज में आपको जो किताब है वो ओरिजिनली इंग्लिश में ही रिटर्न होनी चाहिए। इंटरनेशनल बुकर प्राइज के अंदर किताब किसी भी भाषा में रिटर्न हो उसको आपको ट्रांसलेट इंग्लिश में कराना पड़ेगा और पब्लिश आपको यूके के अंदर कराना पड़ेगा, तो उसको मिलता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो इसकी भी शुरुआत 2005 से हुई है, राइट। तो यानी उसके काफी समय के बाद इंटरनेशनल बुकर प्राइज की शुरुआत यहां पर देखने को मिली, ठीक है। अब यहां पर देखो एक इंपॉर्टेंट नाम आता है। अगर लेटेस्ट यहां पर इंटरनेशनल बुकर प्राइज की बात करेंगे तो ये कौन है, आपको पता है, हार्ट लैम्प को मिला है। कौन है राइटर, बानू मुश्ताक, और ट्रांसलेट किसके द्वारा किया गया है, दीपा भाष्टी के द्वारा। तो कई सारे स्टेट में पीसीएस के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो आपको अभी ध्यान रखना है कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज यहां पर किसको मिला है, हार्ट लैम्प, बानू मुश्ताक और ट्रांसलेटेड बाई दीपा भाष्टी, राइट। तो मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज और बुकर प्राइज में डिफरेंस होता क्या है। तो मैं फिर से लास्ट में एक बार आपको बता देता हूं कि इस बार का जो बुकर प्राइज है वो किसने जीता है, डेविड सेजले ने। किस अपनी कृति के लिए जीता है, फ्लैश के लिए, राइट। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात देखोगे आप तो ये पहले हंगेरियन ब्रिटिश ऑथर बने हैं जिन्होंने बुकर प्राइज जो है वो जीता है। तो इस तरीके की इनकी नॉवेल है, इसकी फोटो आपको ध्यान रखनी है। तो आज के वीडियो में यही था, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, तो मुझे लगा कि आपके साथ डिस्कस कर लूं, आपको जो बेसिक डिफरेंस है वो भी टू द पॉइंट बता दूं। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसे ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।